नमस्कार, आप सभी का स्वागत पुनः एक और वीडियो में। आज का वीडियो एक और विशेषांक को लेकर है। विशेषांक जिस विषय पर है आप उसे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किन्नर विमर्श, शिक्षा, समाज और साहित्य। इस विषय पर निकल रही है ISBN नंबर के साथ एक पत्रिका या एक पुस्तक, जिसमें यदि आप अपना लेख भेजने के इच्छुक हैं तो फ़ॉन्ट भी आप देख रहे हैं। इसमें आप लिखकर भेज सकते हैं 15 जून 2021 तक। और ज़रूरी जानकारियाँ क्या हैं, क्या-क्या विषय हैं, क्या और नियम हैं, उन सब की बात इस वीडियो में की जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी सवाल समस्या होने पर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ऐसी करते हैं उम्मीद। ठीक है, वीडियो करते हैं शुरू। और यह ईमेल आईडी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। कौन-सी ईमेल आईडी? ये ईमेल आईडी देख रहे हैं और नीचे कुछ विषय भी देख रहे हैं। इन विषयों में से किसी एक विषय का चयन कीजिएगा और 25 जून 2021 तक अपने लेख को भेज दीजिएगा। ठीक है, MS वर्ड में भेजना है, मंगल फ़ॉन्ट, यूनिकोड फ़ॉन्ट, कृतिदेव 10 का फ़ॉन्ट रखना है और हिंदी भाषा में ही आप सभी को अपने आलेख या कहें कि शोध आलेख को भेजना है। और शोध आलेख का मतलब होता है आप जो भी लेख लिखेंगे, अपनी बातों को कहेंगे, विथ रेफ़रेंस यानी कि संदर्भ के साथ लिखिएगा, दीजिएगा। ऐसा विशेष ध्यान रखिएगा। विषय देख लीजिए, किन्नर अर्थ और परिभाषा, किन्नर विमर्श अतीत एवं वर्तमान, किन्नर शिक्षा और समाज, मानवाधिकार और किन्नर की ह्यूमन राइट्स के दृष्टिकोण से किन्नरों के क्या अधिकार हैं जो संविधान ने उनको दिए गए हैं ह्यूमन राइट्स के तहत, उस पर लिखना है। किन्नर समाज को लेकर कौन कौन सी सिनेमा, जैसे अभी लेटेस्ट मूवी आई थी अक्षय कुमार जी की लक्ष्मी बॉम्ब, जिसमें भी एक किन्नर का जिक्र है। इसी प्रकार से सिनेमा में किन्नर समाज को किस प्रकार चित्रित किया गया है उसको लेकर भी एक विषय है। और जैसा कि ये विषय है चौथा, मानवाधिकार और किन्नर, उसी से संबंधित विषय है भारतीय संविधान और किन्नर समाज। एक और विषय है हिंदी कथा साहित्य में किन्नर विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य में किन्नर विमर्श और समकालीन हिंदी साहित्य में किन्नर। और नाला सुपारा में किन्नर विमर्श, एक जगह है, एक स्थान है नाला सुपारा, किन्नर कथा उपन्यास में चित्रित किन्नर, एक उपन्यास है किन्नर कथा, उसमें जो चित्रण किया गया है किन्नर जीवन का, किन्नर के समाज का, उसको घटनाक्रम बनाया गया है, कथानक। इन 11 विषयों को लेकर एक और विषय है मैं पायल, एक उपन्यास है मैं पायल में किन्नर जीवन की त्रासदी, किन्नर कथा, ये भी एक उपन्यास है किन्नर कथा में संघर्ष और सफलता, किन्नर और उनकी संस्कृति, समाज में किन्नरों का स्थान। ये 15 विषय आपने देखे, इनमें से किसी एक विषय का चयन कीजिएगा। आप चाहे तो एक से अधिक विषय पर भी अपने लेख को लिखकर भेज सकते हैं, लेकिन कौन सा लेख प्रकाशित होगा, कौन सा लेख प्रकाशित नहीं होगा, इसका पूरा का पूरा दायित्व कह लीजिए, पूरी की पूरी जिम्मेदारी कह लीजिए, संस्थान की है। और संस्थान ही इस बात को तय करेगा कि आपके कौन से लेख को छापा जाए, कौन से लेख को ना छापा जाए। इस बात का रखिएगा आप सभी बच्चे लोग ध्यान। और अब कुछ ज़रूरी नियम बातें समझ लीजिए जो नीचे लिखा गया। देखिए, उपरोक्त किन्नर विमर्श से संबंधित किसी भी विषय पर आप अपना शोध आलेख, लेख और शोध आलेख का जो फ़र्क है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। जब आप शोध आलेख भेजेंगे तो आपने कुछ चीज़ों को यदि कहीं से लिया है, कहीं से पढ़ा है, कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, तो उसका संदर्भ जरूर दीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 1500 से लेकर 2500 शब्दों तक की शब्द सीमा रखी गई है, 2500 से अधिक मत रखिएगा। शोध आलेख भेजने से पूर्व भाषागत व्याकरणिक अशुद्धियों को देख लीजिएगा। और ये लेखक, संपादक का नाम, शीर्षक, प्रकाशन वर्ष, संख्या, ये सभी देना होगा। और अंत में जो लेख लिख रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आप लेख लिखकर भेज रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड लेख लिखकर भेज रहा है, तो उसका नाम, उसका पद, पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर के साथ और ईमेल आईडी ज़रूर दीजिएगा। और केवल हिंदी में, जैसा कि कहा था मैंने, यूनिकोड फ़ॉन्ट है, कृतिदेव 10 का फ़ॉन्ट है और मंगल फ़ॉन्ट है। PDF और हाथ से लिखा हुआ अमान्य होगा, यानी कि इसका मतलब यह है, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि कागज़ A4 साइज़ के पेपर पे आप लेख लिख लेते हैं, उसको स्कैन करते हैं या फ़ोटो खींचते हैं, मेल कर देते हैं। यदि आप इस प्रकार से अपने लेख को भेजेंगे, संप्रेषित करेंगे, तो वह स्वीकार्य नहीं होगा। आप टाइप करवाइए या टाइप करवाइए जो फ़ॉन्ट दिए गए हैं, और उस MS वर्ड की फ़ाइल में ही आपको अपने लेख को संप्रेषित करना है 25 जून 2021 तक। ईमेल आईडी मैं फिर से आपको दिखा दूं और बता दूं, ये ईमेल आईडी है साहित्य हिंदी
gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपको अपने लेखों को भेजना है। इस बात का आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और किसी प्रकार की कोताही को मत बरतिएगा, ठीक है। और फिर और ज़रूरी चीज़ों की बात कर लेते हैं। इसके अलावा एक ज़रूरी बात कि व्हाट्सएप नंबर ज़रूर दीजिएगा, हाथ से लिखा नहीं है और 450 रुपये शुल्क रखा गया है। यानी कि लेख प्रकाशन हेतु जब आपका लेख चयनित होगा प्रकाशन हेतु, जब आपके पास कॉल आएगा या मेल आएगा या व्हाट्सएप मैसेज या कॉल आएगा कि आपका लेख प्रकाशन हेतु योग्य पाया गया है, तब आपको प्रकाशन शुल्क के रूप में 450 रुपये देने होंगे। इन 450 रुपये के बदले में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। आप संस्थान और संपादक जी से संपर्क कीजिएगा, ये मोबाइल नंबर दिया गया है। यह छोटी सी सूचना दी गई थी मेरे द्वारा इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई सवाल जिज्ञासा प्रश्न मन में यदि आए तो पूछ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और फिर अन्य लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मिलते हैं किसी और दिन, किसी और समय, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम।